सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर स्पेशल ऑपरेशनों तक भारतीय सेना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह ट्रेनिंग स्कूल में अपने पैरा स्पेशल फोर्सेस को कड़ी ट्रेनिंग कराती है। सेना में शामिल होने पर प्रारंभिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सैनिकों को इस अत्याधुनिक ट्रेनिंग स्कूल में कठिन और एडवांस ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उनको बेसिक ट्रेनिंग होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है हम एडवांस सिखाते हैं, चाहे वो मेडिकल से हो, चाहे वो वेपन से रिलेटेड हो, चाहे वो आप स्काई डाइविंग हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए हम ताकि उनको एक अच्छा ट्रेन करते हैं ताकि वो दुश्मन के अच्छे से अच्छा उसको अपना जो ऑपरेशन का कार्रवाई करे और उनको जो है मात दे सकें और हम एक अच्छा कार्रवाई जो है हासिल कर सकें। अनुमान के मुताबिक ये ट्रेनिंग स्कूल सालाना 1000 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। सैनिकों को आतंकवादियों से मुठभेड़ और दुश्मन देशों के सैनिकों के साथ करीबी युद्ध में खुद को सबसे बेहतर साबित करने की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय सेना बकलोह ट्रेनिंग स्कूल में बड़े पैमाने पर एडवांस स्नाइपर राइफल भी टेस्ट करती है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय सैनिक दुश्मनों को उनके इलाकों में बेअसर करने में सक्षम बेहतरीन राइफलों से लैस हैं। सैनिक तेवर असॉल्ट राइफल से लैस हैं। इस राइफल में लेजर पॉइंट के साथ इंटीग्रल साइट है, जिसकी वजह से दिन हो या फिर रात किसी भी वक्त राइफल का इस्तेमाल किया जा सकता है। बाएं हाथ से काम करने वाले लोग भी इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नाइपर जो है, जो एक जिस प्रकार का स्नाइपर एक सोल्जर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने में। एक स्नाइपर जो लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस है, उसके अलावा स्नाइपर क्या कर सकता है कि किसी भी दुश्मन के इलाके में जाकर दुश्मन के इलाके की पूरी इन्फॉर्मेशन ला सकता है। और इसके अलावा अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट है जिसको एंगेज करने से हमको दुश्मन के ऊपर दबाव डाल सकते हैं और मॉरल असेंडेंसी गेन कर सकते हैं, तो स्नाइपर्स वैसे टारगेट्स को भी एंगेज कर सकता है। एक स्नाइपर जनरली 5 से 7 दिन तक बिना छुपे, बिना दिखे और अपने ऊपर सस्टेन करते हुए दुश्मन के इलाके में ऑपरेट कर सकता है और 1500 मीटर तक की दूरी से हम किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान विशेष बलों को फुट मूवमेंट से लेकर कोडेड लैंग्वेज तक उनके लिए जरूरी हर चीज में महारत हासिल कराई जाती है। ये स्पेशलाइज्ड और एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन विशेष बलों को अभेद्य बनाता है। इन विशेष बलों को मेडिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी भी आपात हालात में ये अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकाल सके। वो ऐसे इलाके में, ऐसे जंगली इलाके में या पहाड़ी इलाकों के अंदर होते हैं जहाँ से उन्हें मूलभूत चिकित्सा सेवा तक प्रदान कर पाने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इन सैनिकों को प्रशिक्षण प्रदान करें कि दुर्घटना स्थल पर ही ये आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रदान कर सकें और साथ ही साथ दुर्घटना स्थल पर मिलने वाले संसाधनों की मदद से उन्हें कैजुअल्टी को इवैक्यूएट कर सके ताकि उसे नज़दीकी चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाया जा सके और सफलतापूर्वक इलाज प्रदान किया जा सके। बकलोह ट्रेनिंग स्कूल में रूम इंटरवेंशन फैसिलिटी भी है, जिससे सैनिक बंधक जैसे हालातों के दौरान संलग्न स्थानों में घुसने का तरीका सीखते हैं। इस ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद सुविधाओं में कॉम्बैक्ट एयर ड्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए वर्टिकल विंड टनल भी है। इसे भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशनों के लिए लगाया है। During combat free fall training, we are able to simulate different kinds of speed for a free faller that he might encounter in the sky. It is an essential tool not only to train for combat free fall, but also a very important life-saving tool for people who are trying to attempt combat free fall jumps. Combat free fall is an essential skill which provides us numerous insertion opportunities into the enemy territory. This vertical wind tunnel enables us to ensure that all combat free fallers of the Special Forces of India are trained up to the adequate standards. भारतीय सेना की अत्याधुनिक बकलोह फैसिलिटी आंतरिक और बाहरी दोनों खतरों से देश की रक्षा के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने की इच्छा रखने वाले अनगिनत सैनिकों के लिए बेशकीमती संपत्ति बन गई है।